अब बात करते हैं पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों के बाद सिंध की सूरत हाल की। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में सियासी दर्जा हरारत क्या है। साकिब, पीटीआई की हुकूमत जाने पर और नई हुकूमत बनने पर कैसा रद्द-ए-अमल है शहर में? जी असद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ पर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतकर एक बड़ी पावर के तौर पर यहाँ से सामने आई थी। और यहाँ पर जब 10 अप्रैल को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई है तो उस पर यहाँ पर भी रिएक्शन देखने में आया और यहाँ पर बड़ी तादाद में इतवार की रात को लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया और जो इमरान खान से और उनकी हुकूमत से इजहार यकजहती भी किया है। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा हैं और गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और लोगों की बड़ी तादाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतवार के रोज भी निकली है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन ज़रूर है और लोग ये जो इस पर एक रिएक्ट कर रहे हैं और जो इनके सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो नैरेटिव दिया है इसमें उसके ऊपर काफ़ी वो बिलीव कर रहे हैं और इसी वजह से लोगों की बड़ी तादाद निकली, ख़वातीन निकले, बच्चे निकले, उन्होंने मुजाहिरा किया और इमरान खान से इजहार यकजहती किया। साकिब, अब जबकि सियासी बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हुई है, डॉलर की कीमत कम हुई है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, तो कारोबारी तबका मईशत की बेहतरी के लिए कितना पुरुमीद है? कराची, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन है और यहाँ पर बहुत बड़ी जो तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं, यहाँ पर जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि जो मसाइल इससे घिरी हुई इस वक्त मईशत है उसको किसी हद तक संभाला दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी जो पार्टी है वो काफ़ी प्रो बिजनेसमैन समझी जाती है और इसी हवाले से ये तवक्कात की जा रही हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में जो शरह सूद में 2.5% का इजाफा किया है, इस पर बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान नज़र आती है और उनका ये कहना है कि इस तरह करने से, इस तरह के इक़दाम करने से जो सरगर्मियाँ हैं, मुआशी सरगर्मियाँ हैं, वो मज़ीद मान पड़ेंगी, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी और इसके साथ साथ जो है मईशत में सुस्त रवि पैदा होगी। तो इस पर जो है जो यहाँ के जो ताजिर हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे इक़दाम करने होंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, जिससे हमारी मईशत को एक बार फिर संभाला मिल सके, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज। एक चीज़ क्विकली अगर आप क्लोजिंग पे मुझे बता सकें, आज वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बुलाए गए और एक इकोनॉमिस्ट पैनल बनाया गया, उस हवाले से किसी बिजनेसमैन से आपकी बात हुई, किसी काउंसिल से आपकी बात हुई? जी देखिए, इस हवाले से जो मुआशी एडवाइजरी काउंसिल है उसका इजलास बुलाया गया था और इससे पहले भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौर में भी ये मुआशी एडवाइजरी काउंसिल मौजूद थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें जो नए मेंबर्स शामिल होंगे, मिफ्ता इस्माइल जो कि पहले वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, वो इसको गालिबन लीड करेंगे। अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो हुकूमत की तरजीहात में सबसे अहम बात यही है कि किस तरह इस मुआशी जो सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल है, उससे कैसे निकलना है। और मिफ्ता इस्माइल ने आपसे कुछ देर पहले ही हमसे जो बात की है मीडिया से, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त जो गंभीर सूरत हाल है और इसमें जो कर्जों में डूबी हुई मईशत है उसको कैसे संभाला देना है। दूसरी तरफ जो सब्सिडीज दी जानी है आवाम को, इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है, इसके उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेट्स सी नई मुआशी टीम क्या लेके आती है सामने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब आपका हमें इस हवाले से कराची से अपडेट करने का।